मुस्लिम औरतों की सामाजिक जिम्मेदारियां। इस दुनिया में बेशुमार कौमें, नस्लें और जमात थी। उनमें में से कुछ अपने इल्म व हुनर, तहजीब व तमद्दुन, तरक्की और खुशहाली में बहुत नाम वाली भी थी, लेकिन इन सब के होते हुए वे अपने खालिक को भूली हुई थी। पूरे संसार में इस सिरे से उस सिरे तक अल्लाह पाक की नाफरमानी में जिंदगी गुजार रही थी। कोई उन्हें उनके अंजाम से खबरदार करने वाला नहीं था। मुस्लिम उम्मत की जिम्मेदारी ये वे हालात थे जब अल्लाह पाक ने अपने आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपनी एक उम्मत खड़ी करी ताकि वे दुनिया को दीन की तरफ बुलाएं, कुफ्र शिर्क से उसे निकालें और उसे समझाएं खुदा एक है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी ही इबादत करनी है, इसी में इंसान की भलाई और कामयाबी है। खुदा से बगावत और नाफरमानी बड़ी ही खतरनाक है, इससे उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही तबाह हो जाएंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत पूरी दुनिया की खैर व फलाह की बनाई गई है और ऐसे ख्यारे उम्मत का लक़ब दिया गया है और इसका काम है भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। तुम सबसे बेहतर उम्मत हो जिसे लोगों के लिए निकला गया है। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। कुरान 3:1-110। उम्मत की औरतें इस जिम्मेदारी में शरीक। कुरान पाक का खिताब मर्दों और औरतों दोनों से है। मुस्लिम उम्मत पर जो जिम्मेदारी डाली गई है उसमें मर्द और औरत दोनों ही शरीक हैं। ये सोचना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मर्दों पर है, इसमें औरतों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। सच बात यह है कि भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है जिसमें मर्द और औरत दोनों ही शामिल है। यह उम्मत की उन विशेषताओं में से है जिनके बगैर इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें एक दूसरे के मददगार है, भलाई का हुक्म देते और बुराई से रोकते हैं। कुरान 9:71। इस आयत से ये बात साफ हो जाती है कि भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकने की जिम्मेदारी में मर्द से साथ औरत भी शरीक है। दोनों को मिलजुल कर इस जिम्मेदारी को पूरा करने को कोशिश करनी चाहिए। समाज को बनाने और बिगाड़ने में औरत एक अहम रोल अदा करती है, इसलिए इस्लामी समाज को बनाने में औरत सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा सकती हैं। कुरान और हदीस ने यह भी बयान कर दिया है कि समाज में दावत के काम और समाज सुधार की कोशिश मर्द और औरत दोनों की जिम्मेदारी है। हक की राह में औरतों की साबित कदमी। इस्लाम सभी इंसानों को अल्लाह की इबादत और उसकी फरमाबरदारी की दावत देता है, नाफरमानी और बगावत से बचने का हुक्म देता है, सच्चाई के रास्ते पर चलने का और झूठ से बचने का हुक्म देता है। अल्लाह की ज़मीन पर हर जगह उसी का हुक्म चले, सिर्फ उसी की इबादत की जाए। दहकती आग में डाले गए अल्लाह के दीन का खुलम खुला ऐलान करना और उस पर जमे रहना आसान काम नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। यहाँ कदम कदम पर इंसान को आजमाया जाता है, उसकी साबित कदमी का इम्तहान होता रहता है। खुदा की खास रहमत होती है उन लोगों पर जो इन रास्तों पर हंसते मुस्कुराते गुजर जाते हैं, सब्र और शुक्रवार से काम लेते हैं। कुरान पाक में एक जगह उन हौसलामंद लोगों का जिक्र किया है, वे सिर्फ ऐसी जुर्म में कि वे इस दुनिया के खालिक पर ईमान रखते थे, उसके हुक्म का पालन करते थे, आग में जिंदा डाल दिए गए, लेकिन उन हस्तियों की साबित कदमी में कोई कमी नहीं आई। उनमें मर्द भी थे और औरतें भी शामिल थी। इन जालिम और दरिंदा सिफत लोगों को कुरान में अस्हाबुल उखदूद अर्थात खंदक वाले का नाम दिया गया है। मारे गए खंदक वाले, ईंधन भरी आग खंदक वाले, जबकि वे उसके किनारे बैठे हुए थे और जो कुछ वो लोग ईमान वालों के साथ कर रहे थे वो उसे देख रहे थे। उन ईमान वालों से सिर्फ उन्होंने इसलिए बदला लिया कि वे उस खुदा पर ईमान लाए जो जबरदस्त और तारीफ के काबिल है, जिसकी बादशाहत आसमान और जमीन पर है और अल्लाह हर चीज को देख रहा है। बेशक जिन लोगों ने ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतों पर ये जुल्म किया और तौबा नहीं की, उनके लिए जहन्नुम का अजाब है और उनके लिए जलने की सजा है। और जो लोग ईमान लाए नेक काम किए, उनके जन्नत के बाग है जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, ये बड़ी कामयाबी है। कुरान 84:4-11। ईमान वालों के लिए पैगंबर दुआ करते हैं, जो लोग पूरे खुलूस से ईमान लाकर दिल और जान से उस पर अमल करते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में अपनी रहमत से नवाजता है। एक जगह अल्लाह के रसूल को हुक्म हुआ कि आप अल्लाह के नेक बंदों के लिए मगफिरत की दुआ फरमाते रहे, अगर उनसे कोई गलती हो गई तो अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। जान लो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और अपनी गलती के वास्ते माफ़ी मांगते रहो और मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए मगफिरत की दुआ करते रहो। अल्लाह तुम्हारी सरगर्मियों को भी जानता है और तुम्हारे ठिकानों से भी वाकिफ है। कुरान 47:19। किसी ईमान वाले मर्द या औरत के लिए इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है कि उसके लिए अल्लाह के रसूल मगफिरत की दुआ करें। यह वह दौलत है जिस पर रश्क किया जा सकता है और हर ईमान वाले को रश्क एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ करना चाहिए।